नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। सबसे पहली जो न्यूज है वो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 को लेकर है। ये 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर के सीतापुरा में आयोजित हो रहा है। तो इस समारोह को लेकर पहले भी हम 2-3 क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि सामान्य जानकारी क्या है, नोडल एजेंसी कौन है, कितना इसमें जो निवेश आने वाला है राजस्थान में, ये सारी चीज़ें जनरल से हम पहले देख चुके हैं। साथ ही आज यानी कि 8 अक्टूबर जब ये समारोह समापन हो जाएगा इसका, उसके बाद कुछ और बची हुई चीज़ें हैं वो आने वाले 1-2 वीडियोज में हम देखेंगे। आज क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे नए उद्यम और नए निवेश का स्वागत किया किसने, मुख्यमंत्री ने। साथ ही राजस्थान के 6 लोगों को राजस्थान रत्न समारोह दिया गया, ये भी हम पहले देख चुके हैं। 6 लोग कौन कौन के हैं, उनके नाम कौन से विभाग से या कौन से उद्योग से संबंधित है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और सौर ऊर्जा परिदृश्य में निवेशकों की पहली पसंद बना, तो सौर ऊर्जा वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। और राजस्थान में हाइड्रोजन नीति लागू होगी। राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश बना है जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति या ग्रीन ऊर्जा नीति लागू करेगा, किसने कहा, उद्योग मंत्री ने। और इधर एक खबर क्या है, NRR यानी कि नॉन रेजिडेंट राजस्थानी, इनको लेकर राजस्थान में एक पॉलिसी बनेगी। अब आगे चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर भी इन्वेस्ट राजस्थान से संबंधित जानकारियां हैं, जहां जो अलग अलग ग्रुप हैं, जो उद्योग समूह हैं, उन्होंने क्या बोला राजस्थान के बारे में, जैसे वेदांता ग्रुप, अडानी ग्रुप, टोरेंट ग्रुप, टाटा, बिरला, आर्सेलर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये राजस्थान के बारे में क्या अप्रोच रखते हैं, इन्वेस्ट को लेकर का क्या रुझान है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये एक सामान्य सी जानकारी है श्रीगंगानगर में कि MBBS की कक्षाएं जल्द शुरू होंगी। और इधर है राजीव का कि क्रय विक्रय बैठक एवं प्रदर्शनी, ये हम कल के वीडियो में देख चुके हैं कि राजीविका का क्रय विक्रय क्रेता विक्रेता एक सम्मेलन होने वाला था, जिसमें क्या था कि जो महिला उद्यमी है, महिला स्वयं सहायता समूह है राजीविका, उनके लिए एक बाजार उपलब्ध कराएगा और साथ ही उनके जो प्रोडक्ट है उनका प्रमोशन करेगा। अब आगे देखते हैं मारवाड़ उत्सव, ये कहाँ होने वाला है, जोधपुर में। आयोजक कौन है इसका, तो पर्यटन विभाग राजस्थान, साथ ही जोधपुर प्रशासन, उनके सहयोग से ये आयोजित हो रहा है। इसको एक बार हम पहले भी देख चुके हैं। तो 8 और 9 अक्टूबर 2 दिन इसका आयोजन होगा। इस न्यूज को आज देखेंगे। इधर है PM किसान सम्मान निधि योजना। तो PM किसान सम्मान निधि योजना क्या है, आयोजक कौन है, कौन सा विभाग है, कब शुरू हुई, सामान्य जानकारी इस न्यूज की लेंगे। और इधर है रिको एमनेस्टी स्कीम 2022, इसकी डेट बढ़ा दी है, कितनी कर दी है, अब इसकी अवधि कर दी गई है 31 मार्च 2023 तक। तो ये एमनेस्टी स्कीम क्या है, रिको से संबंधित, ये सामान्य जानकारी आज हमारी पूरी वीडियो के केंद्र में रहेंगी। कौन कौन सी 4, जैसा कि आप इंडेक्स में देख सकते हैं, सबसे पहले इन्वेस्ट राजस्थान समिट, फिर है मारवाड़ उत्सव, फिर है एमनेस्टी स्कीम और चौथी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये एमनेस्टी स्कीम कौन सी वाली है, तो ये रिको की एमनेस्टी स्कीम है, उसको लेके हम सामान्य जानकारी लेंगे आज। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्वेस्ट राजस्थान समिट। तो लगातार चर्चा में है, पिछले लगभग 1 महीने से रुक रुक कर बार बार इसकी न्यूज आ रही है। कई बार हम इसकी सामान्य जानकारी पढ़ चुके हैं। कुछ और जो खास पॉइंट्स हैं हम उसके लिए वेट कर रहे हैं, ताकि जब 8 अक्टूबर को समाप्त हो जाए तो और कंप्लीटली क्या क्या हुआ, पूरे कितने करोड़ के निवेश आए, कौन कौन सी कंपनियों ने किस डिपार्टमेंट में निवेश किया, ये सामान्य जानकारी हम 8 के बाद शामिल करेंगे हमारे जो नोट्स हैं उनमें। तो सबसे पहले तो प्रस्तावित तिथि कौन सी है, 7 और 8 अक्टूबर 2022। फिर है स्थान कहाँ, जयपुर, जयपुर में भी कहाँ, सीतापुरा। ये आप इसका लोगो देख पा रहे हैं। तो 7 और 8 अक्टूबर इसमें डेट दी हुई है और यहीं इसमें थीम लिखी हुई है जिसका नाम है कमिटेड डिलीवर। ये इस इन्वेस्ट समिट की थीम है इस बार, कमिटेड डिलीवर। नोडल एजेंसी कौन है जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राजस्थान। ये इसकी नोडल एजेंसी है, मतलब कार्यकारी एजेंसी या क्रियान्वयन इसके द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राजस्थान। उद्देश्य क्या है, तो नाम में ही उद्देश्य छुपा हुआ होता है। तो राजस्थान के निवेश के लिए वैश्विक तथा घरेलू निवेशकों को आकर्षित करना। तो इन्वेस्ट राजस्थान, जिसका नाम ही क्या है, राजस्थान में इन्वेस्ट करना, वही इसका उद्देश्य है कि वैश्विक तथा घरेलू निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आकर्षित करना। प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश की संभावनाओं पर विचार करना, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि, प्रवासी राजस्थानी तथा एग्रो बिजनेस सहित विभिन्न थीम पर सत्रों का आयोजन करना। आज जो हमने सुजस की फ्रंट पेज में जो न्यूज़ देखी थी उसमें भी यही जानकारी थी। प्रवासी राजस्थानियों के लिए जो था NRR मतलब नॉन रेजिडेंट राजस्थान, जैसा कि हमने सबसे पहले यहाँ देखा था, प्रवासी राजस्थानियों के लिए क्या थीम थी, नॉन रेजिडेंट राजस्थान एक योजना लागू की जाएगी। ऐसे ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ योजनाएं लागू की जाएंगी। तो इन्हीं थीम पर अलग अलग ऐसे ही थीम पर सत्रों का आयोजन किया जाएगा। यही इसकी खास विशेषताएं। कौन कौन सी थीम पर, जैसे कि प्रवासी राजस्थानी, एग्रो मतलब एग्रो बिजनेस मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि का जो व्यवसाय है उसमें, सौर ऊर्जा से संबंधित, ऐसे इन थीमों पर तरह तरह के सत्रों का आयोजन किया जाएगा।
यही इसकी प्रमुख विशेषताएं। आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, वो क्या है, मारवाड़ उत्सव समारोह। तो मारवाड़ से पता चलता है कहाँ हो रहा है, ये जोधपुर में होने वाला है। कब से कब, 8 और 9 अक्टूबर 2022, 8 और 9 अक्टूबर 2022 जोधपुर राजस्थान में। और आयोजक कौन है इसका, तो पर्यटन विभाग राजस्थान, साथ ही इसके साथ सहयोग करेगा तो जोधपुर का जो स्थानीय प्रशासन होगा, जोधपुर प्रशासन इसका सहयोगी होगा। पर्यटन विभाग राजस्थान और जोधपुर प्रशासन, ये दोनों इसके आयोजक हैं। उद्देश्य क्या है, राजस्थान की कला संस्कृति तथा विरासत का व्यापक प्रचार प्रसार। इस समारोह के माध्यम से या इस उत्सव के माध्यम से राजस्थान सरकार राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान की जो हेरिटेज है, उसको दुनिया के सामने रखना चाह रही है और राजस्थान के पर्यटन का विकास करना चाह रही है। यही इस समारोह का उद्देश्य है। अब आगे चलते हैं अगले न्यूज की तरफ, जो है एमनेस्टी स्कीम। और किसकी एमनेस्टी स्कीम, ये है रीको की। तो रीको ने एक स्कीम चलाई है जिसका नाम रखा है एमनेस्टी स्कीम, जिसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के जो औद्योगिक विकास है उसको गति देना और कई बंद पड़ी हुई जो औद्योगिक इकाई हैं उनको पुनर्जीवित करना। इसके लिए रीको ने एक स्कीम शुरू की थी, जिसकी अब अवधि जो है वो बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 31 मार्च 2023 तक। दरअसल क्या था कि कुछ योजनाएं या कुछ इकाइयाँ ऐसी थी जिन्होंने कर्जा लिया सरकार से, लेकिन किसी कारणवश वो जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसको पूरा नहीं कर पाई और वो बंद करनी पड़ गई। तो सरकार उनको एक मौका दे रही है कि उनके पास जितना कर्ज है उसका कुछ आधा या कुछ परसेंटेज वो अगर चुका देते हैं तो उनका जो कर्जा है वो माफ़ कर दिया जाएगा। यही एमनेस्टी स्कीम है। जैसे कि क्या पृष्ठभूमि और वर्तमान प्रावधान क्या है, यहाँ हम पढ़ते हैं कि राज्य में जो औद्योगिक विकास है उसको गति देने के लिए, ये पहले हम बैकग्राउंड देख रहे हैं इसका क्या है, एमनेस्टी स्कीम कब लाई गई, क्यों लाई गई। तो औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक विधेयक लाया गया या एक योजना लाई गई जिसका नाम था राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना। इसके तहत वर्ष 1990 से 98 तक कुल 13,413 औद्योगिक इकाइयों को 5 वर्ष तक उत्पादन में रहने की शर्त पर 308 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था और इनमें से 565 इकाइयाँ शर्तों की पालना नहीं कर पाई। कुल इतनी इकाइयाँ थी, एक बार हम बोलने के लिए मान लेते हैं 13,500 लगभग इतनी थी। इन इकाइयों को 5 वर्ष तक उत्पादन करना था। सरकार ने जो उनको कर्ज देने से पहले शर्त रखी थी वो ये थी कि 5 वर्ष तक कंटिन्यू आप लगातार प्रोडक्शन करते रहेंगे। लेकिन इनमें से जो 565 इकाइयाँ थी, मतलब 565 कंपनियाँ या फैक्ट्रियाँ ऐसी थी जो सरकार की जितनी भी गाइडलाइन थी या जितनी भी जो शर्तें थी उनको पूरा नहीं कर पाई और उनको बंद करना पड़ गया। इससे क्या हुआ, सरकार का पैसा भी डूब गया। अब इन कंपनियों से ब्याज सहित अनुदान की राशि वसूलने के प्रावधान पर उद्यमियों को एमनेस्टी योजना में राहत दी गई है। मतलब जो पैसा फंस गया सरकार का, ना तो प्रोडक्शन हो पा रहा है उन कंपनियों में, ना ही वो पैसा वापस आ रहा है, ना तो ब्याज मिल पा रहा है, ना कर्जा मिल पा रहा है वापस। उसके लिए सरकार ने कुछ योजना में राहत दी है। क्या कि इसमें मूल अनुदान राशि का 50% अनुदान जमा करने पर शेष अनुदान और समस्त ब्याज माफ़ करने का प्रावधान है। अगर किसी कंपनी ने 100 रुपये उधार लिए थे मान लेते हैं, तो और अगर वो नहीं चुका पाई, अगर वो 50 भी चुका देते हैं तो बाकी के 50 साथ ही जो ब्याज हुआ वो सब माफ़ कर दिया जाएगा। यही ये योजना है, कौन सी, एमनेस्टी स्कीम रीको की। उद्देश्य क्या है, ताकि वो कंपनियां वापस शुरू हो जाएं। आधा पैसा ही सरकार का भी वापस आ जाएगा और कंपनियां भी वापस शुरू हो जाएंगी। एक तरह से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और सरकार की जो आर्थिक सहायता है या वित्तीय मदद है वो भी जो दी गई थी उनको, वो वापस उनको रिकवर कर पाएगी। अगली न्यूज क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें केंद्र सरकार किसानों को डायरेक्ट पैसा पहुंचाती है। 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में एक साल में अधिकतम 6,000 रुपये सरकार द्वारा किसानों को दिए जाते हैं। इसी को नाम दिया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। कब शुरू हुई, तो 24 फरवरी 2019 को इसकी घोषणा की गई, लॉन्च की गई है। और इसका क्या है, ये लॉन्च नहीं, ये है योजना का विवरण, मतलब योजना के बारे में चीज़ें हैं। क्या है योजना, तो डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 2,000 रुपये, कुल मिला के कुल कितने 6,000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय लाभ प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 2-2 हज़ार की 3 किस्त और 4-4 महीने के अंतराल में, एक साल में 12 महीने होते हैं आपको पता है, तो 4 महीने के अंतराल में एक किस्त यानी कि 2,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह कुल कितने 6,000 रुपये और एक किस्त में कितने 2,000 रुपये, और किस्त कितने अंतराल पे दी जाएगी, तो 4 महीने के अंतराल में किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट पहुंचाई जाएगी डीबीटी के माध्यम से, ताकि किसानों को एक आर्थिक सहायता मिल सके।
वित्त पोषण मतलब कौन देता है इसका खर्चा, तो ये 100% केंद्र सरकार इसका खर्चा उठाती है, इसीलिए इस योजना को कहा गया है केंद्रीय क्षेत्र की योजना। जैसा कि हमने एक बार पहले पढ़ा था कि योजनाएं मेनली 3 टाइप की होती हैं, एक होता है केंद्र प्रायोजित योजना, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना और एक राज्य सरकार की योजना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना वो होती है जिसमें केंद्र सरकार पूरा खर्चा उठाती है, 100% कौन देगा, केंद्र सरकार। केंद्र प्रायोजित योजना होती है जिसमें केंद्र सरकार प्लानिंग करती है, योजना बनाती है, साथ ही जो उसका वित्त पोषण होता है, उसका जो खर्चा होता है वो केंद्र सरकार और उसके साथ साथ मिलकर राज्य सरकार दोनों उठाती हैं। और राज्य क्षेत्र की योजनाओं में प्लानिंग से लेकर उसका वित्त पोषण सभी कुछ कौन करता है, राज्य सरकार द्वारा। इस तरह ये कौन सी योजना है, 100% जो इसका वित्त पोषण है भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, अतः ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय या कौन सा विभाग इसे देखता है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का, वो जो सरकार को ये वित्तीय मदद है मतलब 6000 रुपये 1 साल की, वही उसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। और लास्ट में एक जो हम क्वेश्चन देखते हैं हर दिन, आज का क्वेश्चन क्या है, मारवाड़ उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, कौन सा विभाग है जो इसका आयोजक है। 4 ऑप्शन क्या क्या हैं आपके पास, कला एवं संस्कृति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पर्यटन विभाग और जनजाति कल्याण विभाग। तो इन चारों में से क्या होगा सही आंसर, वो आप हमें बताएं कमेंट करके। आप मिलते हैं कल अगले न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।